Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job JNU Notification. ट्रेनिंग ऑफिसर पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसको कि प्रशिक्षण अधिकारी या इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, और इसमें जो वैकेंसी है ट्रेनिंग ऑफिसर की, ये ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी है और ITI होल्डर्स के लिए भी है। दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ग्रेजुएशन में कौन कौन से डिसिप्लिन के कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो हम आगे देखेंगे, और अगर आप ITI के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे वो भी देखेंगे। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट हो आप या आप एक ITI होल्डर हैं, दोनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। एंड इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका जो आपकी क्वालिफ़िकेशन, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, उसमें जो आपकी मार्किंग होगी उसी के बेस पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो ना तो इसमें आपको कोई एग्ज़ाम देना होगा, ना ही इसमें आपको कोई फ़ीस पे करनी होगी, और ना ही इंटरव्यू आपका इसमें होगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आवेदन करना चाहें तो वीडियो में बने रहिएगा, सारी इंफॉर्मेशन हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वालिफिकेशन को कवर करेंगे कि अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन सी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और अगर आप ITI के बेस पर कर रहे हैं तो कौन कौन से ट्रेड होना चाहिए। तो पहले हम ट्रेड देखेंगे, उसके बाद हम ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले विद्युतकार, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, स्टेनोग्राफर, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के लिए है, वेल्डर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DCM, ड्रेस मेकिंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, लैंग्वेज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एंड लैंग्वेज हिंदी, ये यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। अब अगर हम इसकी ट्रेड की बात करें तो कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हैं और ग्रेजुएशन में क्या डिसिप्लिन है वो देखेंगे। पहले आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए। 23 पदों पर भर्ती विज्ञापन ये जारी किया गया है, और ये जो भर्ती विज्ञापन है ये छत्तीसगढ़ स्टेट से आउट हुआ है। ये भर्ती गेस्ट फैकल्टी पर है। गेस्ट फैकल्टी भर्ती यहाँ पर हो रही है, तो परमानेंट आपकी जॉब नहीं है, संविदा भर्ती यहाँ पर ये रहेगी। शैक्षणिक योग्यता में अगर आप विद्युत कार्य के लिए करते हैं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th आपका पास आउट हो, साथ में फिर आपने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 में जो भी ब्रांचेज हैं उनसे आपने उत्तीर्ण किया हो, तो ITI होल्डर्स और इंजीनियरिंग एलिजिबल हैं। ATI या CTI उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा वेल्डर के लिए भी है, तो आप वेल्डर साइड से हो, और इंजीनियरिंग में आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन का दिया गया है। ठीक है, लेकिन CTI इसमें आपका पास आउट होना है। ग्रेजुएशन वाली भी हम देखेंगे जिसमें CTI नहीं मांगा जाएगा। ठीक, पहले हम इनको कवर कर लेते हैं। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इनके लिए भी आप देख पा रहे हैं सेम है, बस आपका जो डिसिप्लिन है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ट्रेड आप देख लीजिएगा किस ट्रेड से आपने किया हुआ है। मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ड्रॉयर कम मैकेनिक, तो इनके लिए ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में इंजीनियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इसके अलावा इसमें ट्रेड अगर आपने इनमें से किया है ITI तो एलिजिबल हैं, लेकिन याद रखिएगा ATI या फिर CTI उत्तीर्ण होना चाहिए। स्टेनोग्राफर में 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसमें आपने 12th के साथ में, देखिए 12th के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, कम से कम आप ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हो। फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने शॉर्ट हैंड सीखा हुआ हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों की यहाँ पर स्पीड दी गई है, दोनों की चेक की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपका हाई स्कूल मांगा गया है। फिर आपने रिलेटेड ट्रेड से अगर ITI किया है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक,
उसके इक्विवेलेंट अगर आपने जो भी कोर्स किए हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें भी ITI या कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ड्रेस मेकिंग में 10th पास प्लस ट्रेड यहाँ पर है ड्रेस मेकिंग, गारमेंट्स, फैब्रिकेटिंग, टेक्निक, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग से ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक तो ये हो गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें BBA स्टूडेंट एलिजिबल हैं। आप BBA किए हैं, इसमें कोई CTI वगैरह की नीड नहीं है। सेकेंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगा, इसमें भी आपका अंग्रेजी से आपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो प्लस B.Ed अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी सभी अभी तक हमने 9 यहाँ पर कवर कर लिए हैं, आप देख रहे हैं। अब इनको छोड़ करके बाकी के जितने होंगे उनका ट्रेड और CTI मांगा जाएगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन ये आपको देखना होगा, आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या आपने ITI किया है या आप BBA हैं या कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर आपने इंग्लिश में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, B.Ed हो, आवेदन कर सकेंगे। अंकों का निर्धारण कैसे होगा? तो देखिए इन्होंने बताया है कि प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए CTI या ATI मांगा गया है उनके संबंधित व्यवसाय या विषय में 1 वर्ष CTI या ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों की टेक्निकल जो योग्यता है उनके प्राप्त प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। 1 वर्षीय CTI प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित जो टेक्निकल योग्यता है उनके प्रतिशत के बेस पर फिर मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है। और जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर वाहन की लाइसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए परमानेंट लाइसेंस की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, परमानेंट वाला भी लगेगा। और जो स्टेनोग्राफर की रहेगी उसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, ठीक है, हिंदी एवं इंग्लिश का। इसके बाद आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन सेंड करना होगा। ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। अब जैसा मैंने बताया है कि ये आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट की भर्ती है, तो CG स्टेट के जो मूल निवासी हैं वही इसमें आवेदन करेंगे। स्पीड पोस्ट या डाक के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हो, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया आप देख रहे हैं। इसमें आपका देखिए जो मेहमान प्रवक्ता मीन्स गेस्ट फैकल्टी जो भर्ती की जा रही है, इनका प्रति घंटा 125 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से 15,000 रुपये मानदेय आपका होगा, ठीक है। 1 घंटा 125 रुपये का, और मैक्सिमम आप 5 घंटे अपनी क्लास ले सकते हैं। 1500 आपका पर मंथ 15,000 यहाँ पर रहेगा। एड्रेस हमने देखा, छत्तीसगढ़ स्टेट से भर्ती है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं एक बार आप भी चेकआउट कर लीजिए, देन आप इसमें आवेदन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।